जय माता दी। आज हम लोग देखेंगे होरोस्कोप। और होरोस्कोप का नाम किसका? स्वामी विवेकानंद। बचपन का नाम उनका क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, जिसको शॉर्ट में नरेंद्र या तो नरेंद्र भी कहते हैं। इनका जन्म का विवरण और पंचांग देख लेते हैं। जन्म इनका 12 जनवरी 1863 1863 में हुआ था और 12 जनवरी को इंडिया में नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। उनके बर्थडे को हम लोग आज नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को इंडिया में। टाइम सुबह के 6:20 पे। प्लेस कोलकाता। लग्न धनु। लग्न कुंडली और लग्न में ही लग्न का स्थान है। 12 घरों में पहला स्थान को लग्न स्थान कहते हैं। उसमें 9वीं स्थान पड़ी है धनु, तो इसको इनका लग्न क्या है? धनु। राशि कन्या है। ये देखिए चंद्रमा कन्या राशि में बैठा हुआ, तो राशि कन्या है। नक्षत्र हस्ता। हस्ता के पहले चरण पर हस्ता A ग्रेड नक्षत्र मानी जाती है, देवता नक्षत्र मानी जाती है। अच्छी बात है। चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में और कन्या राशि में, तो राशि कन्या नक्षत्र हस्ता। तिथि कृष्ण सप्तमी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तिथि 5 टाइप की होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। फिर से 5 हो गया, फिर 6 से 10 तक फिर से अगेन वही नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा और रिक्ता और पूर्णा। फिर से 11 से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो 5 5 5 15 दिन का अमावस्या, 15 दिन की पूर्णिमा, तो 30 दिन की रहता है। चंद्रमा इस तरह से रहता है। तो ये तिथि होती है सप्तमी भद्रा तिथि मानी जाती है। बहुत ऑस्पिशियस नहीं होता, इसमें अच्छे काम नहीं किए जाते हैं भद्रा तिथि में, तो भद्रा तिथि है, कोई बात नहीं। इनकी ग्रह की स्थिति है लग्न धनु में 28 अंश 40 मिनट, नक्षत्र उत्तराषाढ़। सूर्य धनु राशि में 29 डिग्री 25 मिनट पे उत्तराषाढ़। चंद्रमा कन्या में 17 डिग्री 32 मिनट पे हस्ता के तीसरे चरण। इस तरह से इनके ग्रहों के प्लेसमेंट है राशियों और नक्षत्रों में कितने डिग्री में। देखने वाली बात क्या है, इनका बुध अस्त है और शुक्र अस्त है। शादी क्यों नहीं हुई मैं इसीलिए बताऊंगा कि बुध और शुक्र अस्त है, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई। और भी योग बने, शादी नहीं क्यों नहीं हुई, वैराग्य योग क्यों मिला उनको, इतनी कम एज में डेथ कैसे हो गई, बहुत सारी बातें। लग्न कुंडली नवमांश कुंडली, कभी भी आप देखो तो लग्न कुंडली नवमांश कुंडली दोनों देखा जाता है। जरूरत थी हमको यहाँ पे दिक्रांत बनाने का, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग्न को, उसके बाद नवमांश को, उसके बाद दिक्रांत को बार बार मैं बोलता हूँ। तो 3 तो होना चाहिए, बट लग्न और नवमांश तो मस्ट। आजकल कोई बनाता नहीं, नवमांश को भी लोग बनाते हैं, प्रेडिक्शन कर डालते हैं। ग्रह की स्थिति नहीं बनाते, प्रेडिक्शन कर डालते हैं, तो गलत हो जाता है। तो ये लग्न कुंडली है, धनु लग्न है इनकी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लग्न कुंडली में धनु लग्न है, नवमांश कुंडली में भी धनु लग्न है। मैंने बताया कि ये वर्गोत्तम योग बनता है। आई थिंक मैंने बहुत हजारों में या लाखों में किसी को लग्न वर्गोत्तम मिलता है। हर राशि 2 घंटे ईस्टर्न हॉरिजन पे जाती है, मतलब 12 राशियां 24 घंटे, तो 12 2 24, 2 घंटे के लग्न रहती है। 2 घंटे के बाद दूसरी लग्न, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी। तो उस 12 राशियों में जो 2 घंटे का रहता है, उसमें सिर्फ 12 मिनट ऐसा रहता है कि आपकी लग्न वर्गोत्तम होती है। वही लग्न राशि लग्न कुंडली में और वही राशि नवमांश में आती है। 12 मिनट ऐसा रहता है 2 घंटे के अंदर। तो लाखों और हजारों में ऐसा योग मिलता है, बहुत ऑस्पिशियस है। 1000-200 कम कर देता है, बाद में बहुत नेम मिलता है। मुझे बोलना नहीं, शायद उसामा बिन लादेन का भी ऐसा कुछ है लग्न वर्गोत्तम, कभी उनकी कुंडली में बताऊंगा, उसका तो बात करेंगे। और भी बहुत रेयर लोगों को लग्न वर्गोत्तम होती है। स्वामी का लग्न वर्गोत्तम है, बहुत अच्छा ऑस्पिशियस योग बनाने का। शादी क्यों नहीं हुई, सिंपल है। जब भी सूर्य लग्न में और सप्तम स्थान में आता, आप देखोगे किसी भी कुंडली, तो प्रॉब्लम होता ही है, शादी टूट जाएगी या तो शादी नहीं होगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है। सूर्य सीधा सप्तम स्थान को देख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब सप्तम स्थान का मालिक है बुध अस्त है, और स्त्री का कारक क्या होता है? शुक्र, वो भी अस्त है। ये देखिए शुक्र अस्त है, बुध अस्त है, सप्तमेश अस्त है, और सप्तमेश का कारक जो शुक्र है वो भी अस्त है। सूर्य इस स्थान को देख रहा है। सूर्य सबको पता है कि शुक्र का बहुत बड़ा शत्रु होता है। सूर्य और शुक्र दोनों शत्रु होती है। फैमिली लाइफ में सूर्य का कुछ लेना देना नहीं है उससे, फैमिली लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, शुक्र को सपोर्ट नहीं करता है। तो सूर्य शुक्र के स्थान को, सप्तम स्थान को देख रहे हैं, जो पति और पत्नी का, यदि पत्नी है तो उसके पति का स्थान है, और पति है तो उसके पत्नी का स्थान है। तो शुक्र इनका अस्त है, सूर्य को देख रहा है। और इस घर का जो टेम्परेरी कारक बुध, यहाँ पे तीसरी साइन पड़ी, तो टेम्परेरी कारक, परमानेंट कारक तो शुक्र है, वो अभी अस्त है। और
यदि नवमांश में कुछ चेंजेस होता था तो चांसेस बनते भी थे, बट नवमांश में चेंजेस सेम राशियां पड़ी, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये कर्म स्थान है, तो शादी उनकी नहीं हुई। इससे भी बड़ा योग है वैराग्य योग। मैंने बार बार कहा है, पराशर ने कहा कि जब भी केतु 12वें स्थान को देखता है या तो 12वें स्थान में पड़ा रहेगा तो इंसान को वैराग्य होता है, सच बात। और गुरु का उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। जग्गी वासुदेव जो सतगुरु हैं, आप सबको पता है, श्री श्री रविशंकर, उनकी भी कुंडली मैंने देखी, और ये स्वामी विवेकानंद की कुंडली देखिए, 12वें स्थान से केतु संबंध रखता है। ये केतु देखिए, केतु हमेशा रेट्रोग्रेड चलता है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यहाँ से सप्तम स्थान पे देख रहा है केतु लग्न कुंडली। अब जग्गू वासुदेव का भी कुंडली देखोगे तो केतु यहाँ पे है, 12 स्थान से संबंध रखता है। श्री श्री रविशंकर का कुंडली देखोगे तो उनके 12 स्थान से केतु संबंध रखता है। तो जब भी केतु 12 स्थान से संबंध रखता है, ये वैराग्य का स्थान है, ये 12वां, ये किस कोई भी कुंडली, नवमांश में देखो तो भी 12, लग्न में देखो तो भी 12। तो जब भी केतु 12वें स्थान से संबंध रखेगा, व्यय स्थान से संबंध रखेगा, ऐसे लोगों की कुंडली में वैराग्य योग बनता है। तो इनका वैराग्य योग यहाँ से बना केतु, नवमांश में भी केतु रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से देख रहा है। यहाँ पे वैराग्य देखो, गुरु भी 12 में बैठा हुआ, तो गुरु का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु सबसे टैलेंटेड प्लैनेट है, ग्रह है 9 ग्रहों में, सच बात। तो वैराग्य इनको इसके लिए बना। कुछ अलग इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ उनके लाइफ के बारे में। हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज अचानक से हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद के जो ग्रैंडफादर थे, उनके नाम मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, दुर्गाचरण दत्त। यस, दुर्गाचरण दत्त जो थे उनके ग्रैंडफादर, वो भी खुद मॉन्क थे। 25 साल की एज में आई थिंक वो घर बार छोड़ के चले गए। तो ये कहीं ना कहीं मैटरनल साइड से, पैटर्नल साइड से चीजें आती हैं, ब्लड लाइन के थ्रू आती है। अचानक से कोई नहीं होता कि वो ऐसा हो गया, नहीं। उनके दादा वैसे थे, उनके दादा घर बार छोड़ के मॉन्क की लाइफ, सन्यासी वो जीवन उन्होंने व्यतीत किया था, एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, उनकी माँ कहती थी कि मैंने भगवान शंकर से एक बेटा मांगा था और भगवान शंकर ने उनको एक डेमन दे दिया, अपना एक दैत्य दे दिया। यस, ये सच बात है कि उनकी माँ बहुत तपस्या की थी, उनको लड़के नहीं हो रहे थे, तो भगवान शंकर बोलते हैं सपने में आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं खुद तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे शरीर से जन्म लूंगा। तो सच बात है, सपने में आए तो भगवान शंकर के अवतार माने जाते स्वामी विवेकानंद। बट बहुत नटखट थे, बहुत नॉटी बर्ड थे, तो उनकी माँ बार बार बोलती थी भगवान शंकर ने आपसे बच्चा मांगा था और आपने मेरे को राक्षस कहाँ से दे दिया आपने। ये सच बात है। एक और फैक्ट है कि जब वहां पे 1893 में जब वो कैलिफोर्निया गए थे, पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन में उन्होंने स्पीच दिया था, बहुत सारे लोग इंप्रेस हुए थे। साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया उनको कहा गया। वहां पे इतना ज्यादा साइक्लोन आया, इतना लोग इंप्रेस हो गए उसके इंडियन वेदांत से, इंडियन स्पिरिचुअलिटी से, कि साइक्लोन ऑफ इंडिया उनको कहा गया वहां पे अब्रॉड में। 31 मई 1863 को बॉम्बे से शिकागो के लिए गए थे। वहां पे धर्म सम्मेलन जो हुआ था शिकागो में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो इनके सारे चीजों के बारे में बहुत सारे फैक्ट है। एस्ट्रोलॉजी के इतना पॉइंट था। जब उनकी डेथ हुई, 50 साल के आसपास उनकी डेथ हुई, 14 जुलाई 1902 में उनकी डेथ हुई। 1902 या 1904 आई थिंक है, 1902 ही होगा उनकी डेथ। यस, 1902 में उनकी डेथ हो गई। तो डेथ के टाइम ऐसा बोलते थे कि शाम के 7 बज रहे थे अराउंड, और उन्होंने अपने कमरे में गए स्वामी जी, और बोले कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब 9 बजा तो पता चला कि उनकी डेथ हो गई। और डेथ कैसे हुई? समाधि में डेथ होगी उनकी, और अंदर जो ब्रेन थे उनके सारे नसें फ्रैक्चर हो गई, ब्लास्ट हो गया, स्ट्रोक आया, फट गई थी, ऐसा रिपोर्ट में आया था। क्योंकि उन्हें समाधि में ही डेथ को स्वीकार किया, और बोले थे कि मैं 40-50 साल की डेथ रहूंगा। प्रोफेसी की थी, प्रोफेसी में भविष्यवाणी की थी कि 40-50 साल की मेरी आयु रहेगी, मैं डेथ हो जाएगी। तो इतना महान थे, स्पिरिचुअल थे। उनके जो स्वामी थे, क्या बोलते हैं, रामाकृष्ण, और रामाकृष्ण मठ, रामाकृष्ण मिशन, उन्होंने इस बात की स्थापना भी की है। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो ये सारे उनके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। 5 साल तक वो इंडिया के अलग पार्ट्स में बेयरफुट, नंगे फोटो चले गए थे, राजाओं से मिले, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, ने सबसे रिलीजन के लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिला, डायलॉग हुए, इंटरेक्शन हुए, बातें हुई, कुछ लेन देन हुआ, पैसा इकट्ठा किया, फिर वो इंडिया शिकागो गए थे।
तो इनके बारे में सब है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका चीज बताने का था कि लग्न वर्गोत्तम, जो लाखों लोगों में, हजारों में किसी को मिलता है, बहुत ऑस्पिशियस होता है लग्न वर्गोत्तम, बहुत रेयर लोगों को मिलता है, बहुत बड़ा योग है। वैराग योग इसकी वजह से हुआ, और वैराग योग का योग उनके खानदान में था। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि ये अचानक से कुछ नहीं होता, आप जब पता करोगे तो उनके दादा भी बैरागी बन गए थे। 20-25 साल में वो घर वाला छोड़ के मॉन्क बन गए थे, ऐसा था। जैसे हम बात करेंगे ना बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे अचानक और मराठा के लोगों को, मराठी पीपल को इकट्ठा किए, सब किए और बहुत बड़ा बन गए। नहीं, उनके जो पिता थे केशव जी, वो ही अपने बच्चे को आगे लेके आए थे, उन्होंने उसको पॉलिश किया, उनको समझाया, रास्ता दिखाया, तो आया। ऐसा स्वामी विवेकानंद का था। और स्वामी विवेकानंद की जो माँ थी, उन्होंने काफी हेल्प किया था उनको स्पिरिचुअलिटी के लिए, अच्छी चीजों के लिए, वेद शास्त्र के पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए उन्होंने हेल्प किया, तो जाके उनका लाइफ इस तरह से बनी और दुनिया में उन्होंने नाम किया। थैंक यू।